हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, विंध्या सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान, ठीक है, जिसमें से क्या देखेंगे। अब आज हम संविधान की विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि अपना जो संविधान है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो उन विशेषताओं के बारे में आज जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि संविधान क्या होता है। संविधान होता क्या है। तो संविधान को परिभाषित करेंगे कि संविधान एक ऐसी संहिता है, संविधान एक ऐसी क्या है, संहिता या दस्तावेज। संविधान एक ऐसी संहिता या दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी देश का क्या होता है, जिसके द्वारा किसी भी देश का शासन संचालित होता है। संविधान वह संहिता है जिसके द्वारा किसी भी देश का क्या है, किसी भी देश का शासन क्या होता है, संचालित होता है। साथ ही किसी भी देश का शासन संचालित होता है, साथ ही जिसके अधीन कार्यपालिका, विधायिका, एवं न्यायपालिका अपने कर्तव्यों का करती हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती हैं, ठीक है। अपने कर्तव्यों को क्या करती हैं, निर्वहन करती हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, संविधान ऐसी संहिता है जिसके द्वारा किसी भी देश का शासन संचालित होता है, साथ ही जिसके अधीन कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अपने कर्तव्यों का क्या करती हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती हैं, ठीक है। तो हमने समझ लिया कि संविधान होता क्या है, ठीक। अब चलिए, जो भारत देश का अपना संविधान है, जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तो तैयार हो गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को तो बन गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया, यह लागू हो गया, ठीक है। तो आज हम इसकी विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम चलिए देखते हैं संविधान की विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता क्या है कि जो हमारा संविधान है, अपने भारत देश का जो संविधान है, बृहत मतलब बहुत बड़ा तथा लिखित संविधान है। क्या मतलब, जो अपना संविधान है भारत देश का क्या है, बहुत बड़ा मतलब बृहद तथा लिखित संविधान है। संविधान दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लिखित, एक होता है मौखिक, मतलब बिना लिखा हुआ। मतलब अब जो सबसे पहला जो लिखित संविधान था, किसका था? अमेरिका का, ठीक है। ये क्या था? लिखित संविधान। कैसा था? लिखित संविधान, ठीक है। और जो लिखित संविधान नहीं है, वो कौन सा है? वो है इंग्लैंड का जो संविधान है वो अलिखित है, मतलब लिखित संविधान नहीं, ठीक है। तो लिखित संविधान सबसे पहला कौन सा है? अमेरिका का है। और इंग्लैंड का कैसा है? अलिखित संविधान। जो अपने भारत का कैसा है? लिखित संविधान, जिसमें कितने? जिसमें 22 भाग 395 प्लस अनुच्छेद, ठीक है। तथा कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। जब संविधान बन के तैयार हुआ था तब कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई, ठीक है। तो वर्तमान में कितने? 22 भाग 395 प्लस अनुच्छेद, लगभग 400 अनुच्छेद हो गए हैं। यदि सब अनुच्छेद को भी जोड़ा जाए, कितने अनुसूचियां हैं? कितनी अनुसूची हैं?
टोटल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो अपना संविधान कितना है? हमारा संविधान जो है एक बृहद तथा लिखित संविधान है। ठीक है, जिसमें से हमने कितने भाग हैं? 22 भाग, 395 प्लस अनुच्छेद तथा 12 अनुसूची। इतना बड़ा संविधान किसी देश का नहीं है। दूसरा है संविधान की सर्वोच्चता, मतलब संविधान ही, मतलब अपने देश में संविधान को ही सबसे ऊंचे दर्जा दिया गया है। जो अपने देश में संविधान को ही क्या, संविधान को ही सर्वोच्च विधि माना गया। किसको? संविधान को ही सर्वोच्च विधि माना गया। ठीक है, किसको? संविधान को। ठीक है, इसलिए संविधान की सर्वोच्चता, मतलब संविधान अपने देश में सबसे ऊंचा माना गया है। सर्वोच्च विधि किसको माना गया है? संविधान को। तो दूसरी विशेषता क्या हो गई? संविधान की सर्वोच्चता। इसके बाद तीसरा देखते हैं, जो अपना संविधान है कठोर तथा लचीलेपन का मिश्रण। कठोर तथा लचीलेपन, मतलब इसको समझने का प्रयास करते हैं। कठोर कैसे? मान लीजिए संसद में कोई प्रावधान ला गया किसी विषय पे लेकर। ठीक है, तो कोई विषय तो साधारण बहुमत, कोई विषय जो है साधारण बहुमत से ही पास हो जाता है। ठीक है, कोई भी विषय जो है, कोई जो प्रावधान लाया जाता है संविधान में, तो कोई विषय तो साधारण बहुमत से पास हो। कोई विषय क्या होता है, उसको पास करने के लिए क्या है, उसको पास करने के लिए विशेष बहुमत, किसकी? विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तथा किसी विषय को पास करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का बहुमत चाहिए रहता है। ठीक है, कोई विषय तो साधारण बहुमत से पास हो जाते हैं, तथा कोई विषय को पास करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इसीलिए उसको क्या बोला गया है? कठोर तथा लचीलेपन का क्या समन्वय। मतलब किसी प्रस्ताव या किसी उपबंध को पास करने के लिए किसी में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई तो साधारण बहुमत से भी पास हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द, मतलब जो प्रस्तावना में कुछ शब्द उल्लिखित किए गए जो अपने संविधान की विशेषता को बताते। तो सबसे पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। सबसे पहला कौन सा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो जो अपना भारत देश है एक संप्रभु राष्ट्र है। मतलब संप्रभु का मतलब ये होता है कि भारत के ऊपर किसी भी देश का दबाव नहीं है, वो जैसे चाहे जैसे रह सकता है। मतलब वो किसी के दबाव में नहीं, मतलब संप्रभु राष्ट्र, मतलब उसकी इच्छा से ही सब कुछ चलता है, वो किसी के दबाव में नहीं है। संप्रभु का मतलब यही होता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसको दूसरा देखते हैं समाजवादी। समाजवादी मतलब है, समाजवादी का अर्थ है जितने भी देश में उत्पादन हो रहा है, जितना भी देश में जो उत्पादन हो रहा है उसका क्या करना, उत्पादन जो हो रहा है उसका क्या करना, राष्ट्रीयकरण कर देना। क्या करना? उसका राष्ट्रीयकरण करना। देश में जो उत्पादन हो रहा है उसका क्या करना, राष्ट्रीयकरण करना। तथा देश में जो सामाजिक आर्थिक शोषण तथा विषमताओं को क्या करना, कम करना। ठीक है, देश में जो सामाजिक आर्थिक शोषण तथा विषमताओं को क्या करना, कम करना, क्या कहलाता है? समाजवादी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पंथ निरपेक्ष। मतलब अपने देश का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, सभी लोगों को अपने अपने धर्म को मानने की, उसका पालन करने की स्वतंत्रता है। वही क्या है? पंथ निरपेक्ष। मतलब अपने भारत देश का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, सबको अपने अपने धर्मों का पालन करने, उसकी सुरक्षा करने की स्वतंत्रता दी गई। ठीक है, अगला देखते हैं कौन से? लोकतांत्रिक व्यवस्था। लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब है कि जो शासन का जो संचालन है या तो प्रत्यक्ष जनता द्वारा या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने हुए निर्वाचन प्रतिनिधियों के माध्यम से क्या हो, शासन का संचालन हो, वो क्या कहलाता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था कहलाती है। इसके बाद देखते हैं गणतंत्र। क्या?
गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब यह होता है कि देश का सर्वोच्च पद वो अनुवांशिक ना होके उसका क्या होता है, उसका निर्वाचन होता है, वो क्या कहलाता है, गणतंत्र कहलाता है। ठीक है, तो हमने प्रस्तावना में जितने भी उल्लिखित शब्द हैं सभी को समझने का प्रयास कर लिया। अब हमने कुछ विशेषताओं को देख लिया, अब चलते हैं कुछ और विशेषताओं को संविधान की देख लेते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं, कौन सा, न्यायिक समीक्षा। कौन सा, न्यायिक समीक्षा, जो कहाँ से ली गई है, ये ली गई है यूएसए, अमेरिका से। ठीक है, कहाँ से ली गई है, अमेरिका से। इसका क्या काम होता है, इसका काम है संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना। किसको, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना। ठीक है, इसका काम क्या है, संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना। ठीक है, ठीक, कहाँ से लिए गए, यूएसए से। न्यायिक समीक्षा का अर्थ यह होता है कि कार्यपालिका द्वारा जारी किया गया कोई भी अध्यादेश, किसके द्वारा, कार्यपालिका द्वारा जारी किया गया कोई भी अध्यादेश या विधायिका द्वारा बनाया गया कोई भी कानून यदि संविधान का उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उससे क्या कर सकता है, उसको शून्य घोषित कर सकता है। चाहे कैसा भी कानून हो, यदि वो संविधान का उल्लंघन करेगा तो सर्वोच्च न्यायालय उसको क्या कर सकता है, शून्य घोषित कर सकता है, मतलब समाप्त कर सकता है। ये होता है न्यायिक समीक्षा। दूसरा है कौन सा, ये विधि का शासन। ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है ब्रिटेन से। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। इसका मतलब है कि सभी के लिए जो है एक समान कानून बनाए जाएंगे। देश में सभी के लिए एक समान विधि बनाई जाएगी तथा सभी के ऊपर एक समान लागू होगी, कोई उससे ऊपर ना कोई उससे नीचे, सभी के लिए एक सी विधि क्या बनाई जाएगी तथा उसी को वही विधि सभी पे लागू होगी। ठीक है, विधि का शासन। इसके बाद देखते हैं संघात्मक तथा एकात्मक लक्षण। मतलब अपने संविधान में कुछ संघात्मक लक्षण भी हैं तथा कुछ एकात्मक लक्षण भी दिए गए। ठीक है, देखते हैं संघात्मक। जो भारत का संविधान है वो संघीय सरकार की स्थापना करता है, संघीय सरकार की स्थापना करता है, जिसके अंदर कुछ लक्षण विद्यमान, जिसमें से जैसे दो सरकार, केंद्र की अलग, राज्य की अलग। इसके बाद लिखित संविधान की सर्वोच्चता, ये सब क्या है, ये सब संघात्मक लक्षण हैं। इसके बाद संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सब क्या है, ये सब संघात्मक लक्षण। इसी प्रकार कुछ एकात्मक लक्षण भी दिए गए, जैसे एकात्मक लक्षण में एकल संविधान, ठीक है, एकीकृत न्यायपालिका, ठीक है। इसके बाद एकल नागरिकता, राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल की नियुक्ति, ये सब क्या है, ये सब एकात्मक लक्षण हैं। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, इन सबको मैं, जितने भी एक टॉपिक है सबको मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा सबको एक एक करके डिटेल में अपन पढ़ेंगे उनको सबको। ठीक है, इसके बाद आता है संसदीय शासन प्रणाली। ये कहाँ से ली गई, ये ली गई है ब्रिटेन से। कहाँ से, ब्रिटेन से, जहाँ पे कार्यपालिका और विधायिका क्या होती हैं, परस्पर संबंधित होती हैं। कौन सी, कार्यपालिका और विधायिका। इसमें से दोहरी कार्यपालिका होती है, दोहरी कार्यपालिका। ठीक है, एक होती है नाम मात्र, ठीक है, एक होती है वास्तविक। नाम मात्र के से राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री
मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद, ठीक है। तो संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? ली गई ब्रिटेन से, जिसके अंतर्गत दोहरी कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की तथा एक वास्तविक कार्यपालिका होती है, ठीक है। इसके बाद जो कार्यपालिका है विधायिका पर क्या होती है? उत्तरदायी होती है, ठीक है। जिससे अब अगला देखते हैं वयस्क मताधिकार। ये संविधान के अनुच्छेद 326 में दे रखा, ठीक है, 326 में कि जो 18 वर्ष से ऊपर है वो अपने मत का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। इसके बाद एकल नागरिकता। जो एकल नागरिकता है ये भी कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। मतलब अपने संविधान में अब उसको भारत देश की नागरिकता मिली हुई है। मतलब यदि वो भारत का नागरिक है मतलब उसको एक ही नागरिकता मिलती है कि मतलब वो भारत देश का नागरिक है, राज्य की स्पेशल कोई नागरिकता नहीं मिलती, जैसे अमेरिका में जो दोहरी नागरिकता दी गई है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एकीकृत न्यायपालिका। मतलब अपने भारत देश में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका निर्णय क्या होता है? अंतिम होता है। उसका निर्णय क्या होता है? अंतिम निर्णय माना जाता है, ठीक है। मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय एक बार निर्णय दे दिया वो अंतिम निर्णय होता है। तो चलिए और कुछ विशेषताओं को भी जान ले। अब देखते हैं अगला मौलिक अधिकार। जो है जो भारत देश का मतलब प्रत्येक नागरिक को क्या दिए गए हैं? मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, ठीक है। जो राजनीतिक लोकतंत्र की क्या करता है? स्थापना करता है। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, ठीक है। कि ये भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या दिए गए हैं? अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। किस भाग 3 में? अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है। जो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। मतलब यदि उसको अधिकार दिए गए हैं कोई भी व्यक्ति उसका शोषण ना कर पाए, ठीक है, कोई भी सरकार उसका शोषण ना कर पाए, तो पहले से संविधान में कुछ अधिकार भी दे के रखे। मतलब संविधान में 11 मूल कर्तव्य दिए गए, जिसमें संविधान की राष्ट्र की सुरक्षा तथा शासकीय संपत्ति की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कितने मूल कर्तव्य दिए गए? संविधान में 11 मूल कर्तव्य दिए गए। संविधान के भाग 4 का में, ठीक है, संविधान के भाग 4 का या अनुच्छेद 51 का में क्या देकर रखे हैं? मूल कर्तव्य दिए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व। जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। जो सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। तो हमने संविधान की विशेषताओं को अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।